स्टार्ट। सर मैं अपना ना बिजनेस प्लान कर रही हूँ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रही हूँ, बट मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि मुझे एक फर्म खोलनी चाहिए या कंपनी बनानी चाहिए। माइंड में बहुत सारे डाउट्स है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैम, यदि आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म विजन के पर्पज से देख रहे हैं तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो नेम आपको मिल गया वो नाम कोई 100 करोड़ रुपए दे के भी दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता। ओके, बट ये तो मैंने सुना है कि ट्रेडमार्क में भी हम अपना नेम सिक्योर कर सकते हैं, तो मैं कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ही क्यों बनाऊँ? मैम, ट्रेडमार्क में ये है, यदि कोई नाम आपको यूनिक मिल गया तो दूसरा पर्सन से यूज कर लेगा, फिर 1 साल 5 साल 10 साल बाद आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा नाम था, तब तक वो यूज करता रहेगा, आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन कंपनी बनाने में फायदा ये है कि वो नेम एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, कंपनी बट मैंने सुना है सर उसके लिए बहुत सारे कंप्लाइंसेस भी मैनेज करने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आपको एनुअल कंप्लाइंसेस उसके मेंटेन करने, ऐसा भी होता है? मैम, उसके लिए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है अग्रवाल टैक्सकॉन, तो यहाँ पे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, तो वो आपकी हेल्प के लिए रहेंगे। उसके लिए कंप्लायंसेस में कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। और मैंने एक चीज़ और सुनी है कि कंपनी में आपकी डायरेक्टर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो आप थोड़ा वो बता सकते हैं? मैम, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा पूछा। सबसे बड़ा इसमें फायदा ये मिलता है कि डायरेक्टर की लाइबिलिटी लिमिटेड होने से यदि कल को आप क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाए तो आपकी पर्सनल एसेट्स, घर, कार, उन सबको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी वहीं तक है जहां तक आपने कंपनी में पैसा लगा रखा है। ये तो बहुत अच्छा सर बेनिफिट हुआ, मैं मतलब फिर प्लान कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए। बट एक और डाउट था कि जस्ट इन केस मेरा बिजनेस ना चला तो मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ या क्लोजर पॉसिबल नहीं है? मैम, ये 10 साल 20 साल पहले लगता था क्लोजर का ऑप्शन बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज के टाइम बहुत ही इजी है क्लोज करना। कंपनी क्लोज डाउन के लिए जस्ट 2 साल इनएक्टिव होनी चाहिए और आपको एक प्रोफेशनल फीस देनी है और एमसीए की फीस देनी है, उसके बेस पे कंपनी क्लोज इजीली हो जाती तो है। काफ़ी सर फिर कन्वीनियंट रहेगा इसके लिए जाना, जैसा आपने बताया भी। और दूसरा एक और डाउट था मेरे लिए कि मैं अभी कोई प्रॉपर्टी मैंने परचेज नहीं की अपने ऑफिस सेटअप के लिए, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं ली है, ठीक तो है। अभी मैं अपने घर से रेजिडेंशियल उससे कर सकती हूँ या मुझे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना ही पड़ेगा? मैम, मैं इसके लिए सारे ऑडियंस को भी ये कहना चाहूंगा, उनके मन में ये बड़ा डाउट होता है कि कंपनी बनाने के लिए क्या कोई कमर्शियल प्लेस का होना जरूरी है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप अपने रेजिडेंस एड्रेस को भी ऑफिस एड्रेस के पर्पज से यूज कर सकते हैं। फर्दर आप कमर्शियल ऑपरेशन के लिए अलग से ब्रांच खोल करके अलग से यूनिट करके वहां भी काम कर सकते हैं। तो फिर मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, जैसे मैं अपना बिजनेस प्लान कर रही हूँ घर से कर सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब बाकी मैं आगे मतलब अगर मुझे कांटेक्ट करना हो इनकॉर्पोरेशन के लिए तो कैसे करूँ? मैम, वन स्टॉप वन सॉल्यूशन अग्रवाल टैक्सकॉन, आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको जिस बारे में जो भी चीज जानना है कंसल्टेंसी होगी, और फर्स्ट कंसल्टेंसी के हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, सारी सर्विसेज आपको अंडर वन रूफ मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।